following his historic victory in the Lok Sabha elections with the highest ever winning margin in the state. Former Chief Minister, Rajya Sabha MP and Lok Sabha parliamentarian-elect Biplab Kumar Deb attributed his success to three main factors: the Modi guarantee, public trust in the BJP and the aspirations linked to his previous tenure in the state government. They've stated that his focus as a Lok Sabha parliamentarian will be on creating fast employment opportunities for the youth among other sectors. Speaking to reporters, Deb remarked people of Tripura believed in his work as Chief Minister and had high hopes. Deb emphasized that his primary responsibility now is the welfare of the people, particularly in providing employment opportunities for the youth. He acknowledged the challenges, noting that some necessary facilities are not physically available in Tripura, but highlighted the potential of medical tourism by capturing the Bangladesh patients visiting India for health purposes and spiritual tourism as significant growth areas. Well, regarding the BJP and National Democratic Alliance NDA's performance in the elections, Deb noted that the lack of a full majority might affect the government's fast decision-making process due to the need to consider coalition partners' views. He concluded that the election results were a greater loss for the people of India than for Modi, who had dedicated himself to the nation. में कंट्रीब्यूशन तीन चीज़ का है। एक तो स्वाभाविक है, संगठन तो चाहिए आपको, इसके बिना हो नहीं सकता। मोदी फैक्टर है और एज ए मुख्यमंत्री के नाते, बीजेपी के प्रेसिडेंट के नाते जो मैंने काम किया वो भी इसमें फैक्टर है। और तीसरा, हमने जो काम शुरू किया मैं उसको ख़त्म करके नहीं जा पाया। जहाँ तक मुझे लगता है लोगों के मन में एक देखने का एक इच्छा था, जो उसको लास्ट तक क्या करेगा, और ये तीन चार जब एक साथ हुआ मुझे लगता है तो ये रिज़ल्ट जो आज हम लोगों के सामने है दिखा। और इस रिज़ल्ट के बाद मेरा दायित्व और भी बढ़ जाता है। जितना आपको ज़्यादा विश्वास करते हैं, आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी और भी ज़्यादा होती है। तो मैं यही अपने आप को उस जगह में रख के लोगों के लिए, जो नौजवान जो लड़की लड़का है त्रिपुरा के, इनके लिए रोज़गार संबंधित काम कर पाऊँ, और ज़रूर काम करूँगा। वो मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। जिस तरीके से एक अपने में बहुमत मिलने के बाद जिस तरीके से डिसीजन ले पाता है एक एडमिनिस्ट्रेटर, और जब कोई कोalition गवर्नमेंट होती है, कोalition धर्म निभा के डिसीजन लेना पड़ता है। ये दोनों में अंतर है। प्रधानमंत्री मोदी जी बनेंगे, किंतु पहले आप अमेरिका में गए, उस टेबल में डिसीजन करके आते थे, क्विक डिसीजन। जो एडमिनिस्ट्रेटर क्विक डिसीजन ले सकता है वही देश आगे बढ़ेगा। मेरे प्रायोरिटी सेक्टर देखो, सबसे जल्दी रोजगार मिलता है टूरिज्म सेक्टर में। त्रिपुरा में और बांग्लादेश से जिस मात्रा में चेन्नई में व साउथ में लोग इलाज करने के लिए जाते हैं, जो आधुनिक मेडिकल व्यवस्था के लिए, तो वो त्रिपुरा में हम लोग डेवलप्ड कर दे। हमने उसकी तैयारी शुरू भी कर दिया था। अपोलो बा ऐसे मैक्स बड़े ग्रुप को लाके यहाँ के हॉस्पिटल की बिल्डिंग दे दी जाए, जो नया बिल्डिंग पड़ी हुई थी, और उसमें शुरू करें तो क्योंकि मैंने देखा त्रिपुरा व बांग्लादेश के लोगों को ये भी है, कोई भी हम हॉस्पिटल प्राइवेट खोल देंगे उसी में आ जाएंगे, ऐसा नहीं। उनको ये भी है जो हम तो अपोलो जाएंगे, हम तो हैदराबाद का टॉप जो है गैस्ट्रोएंटरोलॉजी का उसमें जाएंगे, ऐसा एक माइंडसेट है। तो इसीलिए उसी हिसाब से एक ग्रुप आ जाए, और यहाँ 300-400 करोड़ का इसमें बिजनेस है। दूसरा स्पिरिचुअल टूरिज्म, त्रिपुरेश्वरी माँ के मंदिर है, तो इसको जिस तरीके से हमने काम शुरू किया कंप्लीट करके और इसको आगे बढ़ाए जल्दी से जल्दी, तो स्पिरिचुअल टूरिज्म और मेडिकल टूरिज्म, ये दो सेक्टर है जो कि आपको बहुत बड़े मात्रा में लोगों को रोजगार दे सकता है।